बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी लेके आई हूँ, बकरे की ओजरी, फेफड़ा और कलेजी। किस तरह से बनाते हैं घर पे, इसमें कौन से ऐसे मसाले ऐड करते हैं, कौन सा इसका परफेक्ट मेथड है कि जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान होगा, खाने में बहुत ही टेस्टफुल होगा। और इसकी जो पकाई है वो हम इतनी अच्छी करेंगे और इससे हम इतने मज़े का बनाएंगे कि इंशाल्लाह जो नहीं खाते ओजरी, फेफड़ा या कलेजी, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे। तो इस मेरे बताए हुए मेथड के साथ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बकरा ईद पे। बकरा ईद आने वाली है और मटन की आपने ये कलेजी, फेफड़ा ज़रूर ट्राई करनी है। अच्छा, इसको जो साफ़ करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ख़ासकर ये जो ओजरी है इसको थोड़ा सा साफ़ करने का तरीका मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे आसान तरीके आजकल यूट्यूब पे मौजूद हैं और वो भी इंशाल्लाह तरीका ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो ये मैंने यहाँ पे 2 ओजरियाँ ले ली हैं, एक फेफड़ा और यहाँ पे कलेजी ले रही हूँ, तकरीबन ½ kg है। इन तीनों को मैं मिक्स करके बनाऊंगी। अच्छा, जो फेफड़ा और ओजरी थी उन दोनों को मैंने अच्छी सी उसकी कटिंग की है, वॉश इसे मैंने बहुत अच्छे से की है, अच्छा सा उसे मैंने क्लीन किया है। करने के बाद एक दफ़ा मैं इसे बॉईल करूँगी। ये फेफड़ा और ओजरी है, एक हमने बॉईल दिलाया। बॉईल दिलाने से ये कि जितनी भी झाग थी या मैल कुचैल थी वो सारी ऊपर आ जाएगी। अब सारी हम इस तरह स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और इससे 2 से 3 दफ़ा अच्छे से वॉश कर लेंगे। इससे ये कि इसमें कोई कचरा वगैरह होगा, कोई इसमें जो स्मेल वगैरह है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। फिर 1-2 बॉईल आने के बाद ना आपने इस तरह से बाउल में ऐड करके तो इसमें पानी ऐड कर देना है। ये इस तरह से 2-3 दफ़ा अच्छी तरह पानी में से निकालेंगे तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और जब आप इसे भुनाई करेंगे या फिर आप इसे मतलब मसाला वगैरह सारा कुछ ऐड करेंगे तो आपको बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, इस तरह से वॉश करने के बाद फिर इसे मैं रख रही हूँ कढ़ाई में। उसमें मैं नमक ऐड करूँगी। पानी इसमें तकरीबन 1.5 लीटर के लगभग ऐड की है, जिसमें यह कि ओजरी और फेफड़ा अच्छे से गल जाएंगे। साथ ही हमने हल्दी भी ऐड कर दी थी। अच्छा, इसमें जब 2 बॉयल आ जाएंगे तो इसमें फिर ये जो कलेजी है ये ऐड करेंगे। आपने कलेजी पहले ऐड नहीं करनी, ठीक है। इस तरह से तीनों चीज़ें मिक्स कर देंगे और ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे देंगे। थोड़ी देर के बाद इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज यहाँ पे 2 से 3 बड़े साइज़ के ले रही हूँ। क्वांटिटी और मेजरमेंट वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, इसमें जितना मैंने पानी ऐड किया है इसमें ये कि तीनों चीज़ें अच्छे से गल भी जाएंगी और इसका जो मसाला है वो भी बहुत ही मज़े का होगा। फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। क्वांटिटी के हिसाब से ये कि फिर 2-3 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये जो बॉईल करने वाला इसमें था प्रोसेस, ये आपने लाजमी करना है। इससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब ना खाएं या आपको खाने में ये इसका जो टेस्ट है वो अलग लगे। अच्छा, अब इसमें ओजरी और फेफड़ा जो है वो तकरीबन 80% तक कुक हो गए हैं या गल गए हैं। तो इस टाइम पे हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल तकरीबन मैंने 1.5 कप ऐड की है और लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा इसे मैंने तीखा रखा है तो मिर्ची थोड़ी सी आप भले इसमें ज़्यादा ऐड कर लें। इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून के बराबर और कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए ऐड कर रही है, इसमें ½ टीस्पून के बराबर। अब इसमें जितना भी पानी है इसे बिल्कुल हम खुश्क कर लेंगे और इतनी देर में ये कि जो इसमें गलने के लिए कसर रह गई है वो भी इंशाल्लाह बिल्कुल गल जाएगा। और दूसरा ये कि ओजरी को ना गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये सख्त होती है और ये कि जितना इसमें पानी होगा, जब तक पानी खुश्क होगा तो इसमें जो भी कच्चापन होगा या टेंडर होने में जितनी भी कसर होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, फिर पानी यहाँ पे खुश्क कर लेंगे और इसे हमने सही तसल्ली के साथ भुनाई करना है, ठीक है। भुनाई करने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा और इसे भुनाई करने में तकरीबन आपको आधा घंटा लगेगा। हल्की सी आंच पे इसे फ्राई करते जाएं, भुनाई करते जाएं। बहुत ही मज़े की बन के रेडी होती है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और यकीन मानें कि जो लोग नहीं खाते हैं वो भी इंशाल्लाह खाएंगे अगर आप इस मेथड के साथ बनाएंगे तो। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त भुनाई करने के बाद ये इसकी फ़ाइनल लुक है।
जो कि बहुत ही मज़े की बन के रेडी हुई है। बहुत ही अच्छी लग रही है इसकी लुक और इसे मैंने बहुत ही मज़े का फ्राई किया है। आप इसके ऊपर भी ये कि अदरक के स्लाइस ऐड करें, हरी मिर्चें ऐड करें, वो फिर आप ये कि आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। ये इसकी रंगत देखें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये आसान सी रेसिपी जो कि बहुत ही इजी मेथड के साथ आपको बनाना सिखाई है, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।